दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त 2022 यानी स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन जो इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो देखिए इस बार 15 अगस्त 2022 को जो है ये 76वीं वर्षगांठ मनाई गई है। आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम क्या है। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस बार की जो थीम है वो है हर घर तिरंगा। आपको याद रखना है क्या है, हर घर तिरंगा जो है 2022 की स्वतंत्रता दिवस 2022 की थीम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग कितने साल शासन किया था। तो देखिए अंग्रेज़ों ने भारत में लगभग जो है ये 200 साल शासन किया था। आपको याद रखना है कितने साल, 200 साल, लगभग 200 साल किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया। तो देखिए पहली बार लाल किले में आयोजित 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह में जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया था उनका नाम क्या था। तो देखिए उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। आपको याद रखना है क्या नाम था, जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के झंडे की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में होती है। लंबाई और चौड़ाई पूछा जा रहा है इसमें। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इसमें पूछा जा रहा है। तो 3:2 होता है। आपको याद रखना है 3 जो है लंबाई होती है और चौड़ाई जो है 2 होता है। तो 3:2 याद रखना है। चौड़ाई और लंबाई पूछा जाए तो 2:3। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय ध्वज को तेंजिंग नार्गे द्वारा पहली बार कब माउंट एवरेस्ट में फहराया गया। भारतीय ध्वज को तेंजिंग नार्गे द्वारा पहली बार माउंट एवरेस्ट में कब फहराया गया था। तो ये फहराया गया था 29 मई 1953 को। याद रखना है 29 मई 1953 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन रखें ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था। वह पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने विदेशी मिट्टी में भारतीय ध्वज लहराया था। तो इनका नाम क्या था, भीखाजी कामा। याद रखना है क्या नाम था, भीखाजी कामा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडिया गेट का निर्माण किस घटना या फिर व्यक्ति की याद में हुआ था। इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वो किस घटना या फिर व्यक्ति की याद में हुआ था। तो ये हुआ था विश्व युद्ध प्रथम में मारे गए सैनिकों की याद में। ठीक है, विश्व युद्ध प्रथम में मारे गए सैनिकों की याद में जो इंडिया गेट का निर्माण किया गया था। याद रखना है सी आंसर हो जाएगा। पहली बार भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था और कहाँ पर। पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कब फहराया गया और कहाँ पर फहराया गया था। 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में। याद रखना है 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पर ब्रिटिश सम्राट की सहमति कब प्राप्त हुई। तो ये 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में क्यों चुना। तो देखिए वो इसलिए चुना क्योंकि इसी दिन जापान के सहयोगी बलों के आत्मसमर्पण की सालगिरह थी। ठीक है, इसी कारण से लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में चुना। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई। भारतीय ध्वज संहिता 2002 कौन सी तिथि को लागू हुई। तो देखिए ये लागू हुई 26 जनवरी को। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य धर्मचक्र का रंग क्या है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्मचक्र का रंग क्या है।
तो देखिए इसका रंग है गहरा नीला रंग, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो ये 24 तिलियां हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया था? तो ये पिंगाली वेंकैया ने बनाया था। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान यानी नेशनल एंथम है, नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। याद रखना है क्या है? जन गण मन है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो देखिए ये गाया गया 1911 कोलकाता में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? संपूर्ण रूप में गाने में जो है 52 सेकंड लगता है। जन गण मन को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का राष्ट्रीय गीत है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। याद रखना है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। सी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। बी आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि कितनी है? तो देखिए इसके गायन की जो अवधि है वो है 65 सेकंड। याद रखना है कितना है? 65 सेकंड। सी आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? वंदे मातरम सबसे पहले कब गाया गया? 1896 में गाया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? तो देखिए इसकी जो शुरुआत होती है वो राष्ट्रीय गीत से होती है। राष्ट्रीय गीत करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 24 है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया गया है? तो देखिए ये लिया गया है शीर्ष भाग को, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो देखिए ये 3 शेर दिखाई देते हैं। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 26 है, शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास होता है। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है शक संवाद पर आधारित? तो ये चैत्र होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। शक संवाद पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास कौन सा होता है? अंतिम मास इसमें बताना है। फाल्गुन जो होता है वह अंतिम मास होता है। डी आंसर हो जाएगा। 28 है, भारत का राष्ट्रीय गीत भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। याद रखना है क्या है? बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु आपको बताना है इसमें सी जो था, ये बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे? ऑप्शन है आपके पास, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। लॉर्ड माउंटबेटन, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, रामसे मैकडोनाल्ड। तो दोस्तों यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर सेंड कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।